गेंदा की खेती किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गेंदा की फूल की खेती हमको कौन सी विधि से करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए और कौन सा हमको स्प्रे शेड्यूल रखना चाहिए, खाद शेड्यूल क्या रखना चाहिए और सही समय क्या रखने चाहिए और कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो हम सभी बताने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे शुरुआत कर लेते हैं। वैसे तो गेंदा की फूल की खेती 12 महीने की जाती है, परंतु जुलाई और अगस्त माह में अगर गेंदा की फूल की खेती आप करते हैं तो आने वाले समय में अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। जैसे आने वाले समय में हमको त्योहार देखने के लिए मिलता है, दुर्गा पूजन, गणेश पूजन, दीपावली, शादी समारोह। हमारे हिंदू धर्म में इन त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिससे सजावट के लिए हमको गेंदा की फूल बहुत ही अच्छी तरीके से हमको जरूरत पड़ती है। बहुत ही अधिक मात्रा में गेंदा की फूल और आदि फूलों की जरूरत होती है, जिससे में सबसे ज्यादा हमको गेंदे की फूल की जरूरत होती है, जिससे कि आने वाले समय में इन त्योहारों के मद्देनजर हमको भाव भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। और किसान भाइयों, बात कर लेते हैं फूल की खेती में कौन कौन सी समस्या देखने के लिए मिलती है जिन्हें हम कीटों का रोकथाम कर सकते हैं। इन कीटों की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इन कीटों को हम किस विधि से रोकथाम कर सकते हैं तो आगे आपको वीडियो में हम बताएंगे। किसान भाइयों, आगे हम वीडियो में बताएंगे कि इन कीटों के समाधान के लिए हम कौन कौन सा हम स्प्रे करें, जिससे कि हमारे गेंदे की फसल कीट मुक्त रहे, जिससे कि गेंदा अच्छी तरीके से ग्रो करे और हमको फूल जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से हमको फूल दे। तो किसान भाइयों, बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल हम क्या क्या रखना चाहिए और कितने दिनों के मध्य रखना चाहिए। तो किसान भाई चलिए आपको बताते हैं। तो हमको फर्स्ट स्प्रे हमको 18 से 20 दिन के मध्य रखना चाहिए। और कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए किसान भाइयों, फर्स्ट स्प्रे में हमको रखना चाहिए FMC की रोगोर और UPL का साफ फंगिसाइड पाउडर। या कॉन्टेंट और सिस्टमेटिक देखने के लिए मिलता है। FMC की रोगोर का डोज की बात कर लेते हैं तो 30 ml 15 लीटर पानी में यूज करना चाहिए। और वहीं बात करते हैं प्रति एकड़ तो 300 ml प्रति एकड़ का स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं UPL का साफ पाउडर का डोज की तो 40 ग्राम प्रति लीटर 15 लीटर पानी में इसका यूज करना चाहिए। वहीं प्रति एकड़ इसके 400 ग्राम के प्रति एकड़ का स्प्रे करना चाहिए और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा देखने के लिए हमको रिजल्ट मिलता है। तो साथ ही बात करते हैं किसान भाइयों, सेकंड स्प्रे हमको 28 से 30 दिन के मध्य करना चाहिए। गेंदे के सेकंड स्प्रे में हमको सिजेंटा कंपनी का एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। और इसका क्या डोज रखना चाहिए तो इसका डोज 15 लीटर पानी में 10 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। साथ ही 1 एकड़ में हमको 100 ग्राम के लगभग स्प्रे करना चाहिए। साथ ही इसके साथ हमको रोको फंगिसाइड रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम रोको फंगिसाइड के डोज की। तो रोको फंगिसाइड का डोज 15 लीटर पानी में 40 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए और प्रति एकड़ 400 ग्राम के लगभग इसका स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं एक्स्ट्रा रोको फंगिसाइड के साथ हमको रखना चाहिए बायोबीटा के अब डोज की बात कर ले तो 15 लीटर पानी में 30 ml के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए और प्रति एकड़ हमको 300 ml के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। हमारे गेंदे की फसल में स्प्रे 38 से 40 दिन के मध्य करनी चाहिए। और कौन कौन सी दवाई रखनी चाहिए तो इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए हमको। थर्ड स्प्रे में तो सबसे पहले बायर कंपनी की सोलोमन रखना चाहिए, जिसका डोज हमको 15 लीटर पानी में 10 ml के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। प्रति एकड़ 100 ml के हिसाब से बायर कंपनी की सोलोमन का उपयोग करना चाहिए। भाइयों, इसके साथ हमको रखना चाहिए सिजेंटा कंपनी का कवच। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सिजेंटा कंपनी की कवच के डोज की। तो 15 लीटर पानी में 40 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। वहीं प्रति एकड़ इसको हमको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, इनका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। कंपनी की सोलोमन और सिजेंटा कंपनी के कवच का और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हमको मिलाना चाहिए सिलिकॉन बेस्ड चिप को। तो 15 लीटर पानी में 5 ml सिलिकॉन बेस्ड चिप को मिलाना चाहिए। और प्रति एकड़ बात कर ले तो प्रति एकड़ 50 ml के लगभग इसको मिलाना चाहिए। जो बात कर लेते हैं फोर्थ स्प्रे हमको 50 दिन के लगभग करना चाहिए और इन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सिजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम, NPK 1919 और UPL का साफ फंगिसाइड। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इनके डोज की। तो इनका डोज रखना चाहिए सिजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम का डोज रखना चाहिए हमको 15 लीटर पानी में 10 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। वहीं प्रति एकड़ 100 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं NPK 1919 का डोज क्या रखना चाहिए तो 15 लीटर पानी में 100 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और वहीं प्रति एकड़ इसको हमको 1 किलो के लगभग NPK 1919 का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बात करते हैं UPL साफ फंगिसाइड का डोज क्या रखना चाहिए तो UPL साफ फंगिसाइड का डोज हमको 15 लीटर पानी में 40 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। वहीं प्रति एकड़ इसको हमको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, इस तरीके से इनका डोज शेड्यूल था। और बात करते हैं सिजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम और 1919 NPK और UPL का साफ फंगिसाइड। इनका रिजल्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता
है हमको। किसान भाइयों 5वां स्प्रे मतलब गेंदे की फसल में हमको 5th स्प्रे हमको 60 दिन के लगभग करना चाहिए। और कौन कौन सी दवाइयों का संयोग करना चाहिए तो चलिए बताते हैं अब आपको। सबसे पहले हमको रखना चाहिए सिजेंटा कंपनी का सिमोडेस। इसका डोज हमको रखना चाहिए 15 लीटर पानी में 18 ml के समथिंग इसका स्प्रे करना चाहिए। वहीं प्रति एकड़ की बात करते तो प्रति एकड़ 180 ml के लगभग प्रति एकड़ इसका स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों इसके साथ हमको लेना है धानुका कंपनी की कोनिका। अब कोनिका के डोज की बात कर लेते तो इसका डोज हमको 15 लीटर पानी में 20 ग्राम के लगभग इसका यूज करना चाहिए, मतलब स्प्रे करना चाहिए। वहीं प्रति एकड़ 200 ग्राम के लगभग इसका स्प्रे करना चाहिए प्रति एकड़। तो इनके साथ हमको रखना चाहिए एवासीन। अब बात कर लेते हैं एवासीन के डोज की तो 15 लीटर पानी में हमको 20 ml के लगभग इसका स्प्रे करना चाहिए। वहीं प्रति एकड़ 200 ml के लगभग इसके प्रति एकड़ का स्प्रे करना चाहिए। भाइयों 6वां स्प्रे हमको गेंदे की फसल में 70 दिन के लगभग करना चाहिए। और कौन कौन सी दवाइयों का संयोग करना चाहिए तो चलिए किसान भाइयों आपको बताते हैं। भाइयों सबसे पहले हमको रखना चाहिए टाटा बहार। टाटा बहार का डोज हमको क्या रखना चाहिए 15 लीटर पानी में 30 ml के साथ हमको स्प्रे करना चाहिए। वहीं प्रति एकड़ की बात कर लें तो प्रति एकड़ 300 ml के लगभग हमको टाटा बहार का स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ हमको रखना चाहिए बायर कंपनी का नेडबो फंगिसाइड। नेडबो फंगिसाइड की आप डोज की बात कर लेते तो डोज हमको रखना चाहिए 15 लीटर पानी में 20 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। वहीं प्रति एकड़ हमको 200 ग्राम के लगभग इसका स्प्रे करना चाहिए। बाहर और नेडबो फंगिसाइड के साथ हम एवासीन का फिर से स्प्रे कर रहे हैं। इनका डोज वही पुराना रखना चाहिए 15 लीटर पानी में 20 ml के हिसाब से और प्रति एकड़ 200 ml के हिसाब से इस एवासीन का स्प्रे करना चाहिए। भाइयों आप अपनी गेंदे की फसल में स्प्रे शेड्यूल इस प्रकार रख सकते हैं और दवाइयों का डोज भी हमने जो बताया इस प्रकार रख सकते हैं। इन दवाइयों बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार दवाई हमने अभी आपको बताई, इनका डोज भी बताया प्रॉपर। आप स्प्रे कर आप अपनी गेंदे की फसल को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। भाइयों बात कर लेते हैं रोपड़ समय की तो रोपड़ समय हमको जुलाई से अगस्त के मध्य कर देना चाहिए। जैसे जून जुलाई अगस्त के मध्य हमको हमारे गेंदे के फसल का रोपण कर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले त्योहारों के मध्य हमको अच्छा रेट और अच्छा भाव देखने के लिए मिले। और वहीं बात कर लेते हैं इसकी खेती 12 महीने की जाती है। जैसे अक्टूबर नवंबर फरवरी अप्रैल किसी भी समय गेंदे की फसल की खेती की जाती है। बराबर हम नर्सरी तैयार करके हमारे खेतों में हमारे गेंदे की फसल प्रॉपर अच्छी तरीके से उगा सकते हैं और अच्छा बाजार भाव भी देखने के लिए मिलता है। भाइयों मैंने आपको गेंदा की फसल में प्रॉपर अभी स्प्रे शेड्यूल तो बता ही दिया है और मैंने हमको गेंदा की फसल आपको कौन से महीने में और कब लगाना चाहिए वो भी बता दिया। वैसे तो गेंदा की फसल पूरे 12 ही महीने की जाती है। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ खेत तैयार किस विधि से करना चाहिए। पहले प्रॉपर हमको खेत तैयार कर लेना चाहिए ट्रैक्टर की मदद से। फिर हमारे खेत की मिट्टी को जहाँ हम गेंदा की फसल लगा रहे हैं वहाँ खेत की मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी कर लें। अब किसान भाइयों मैं बताता हूँ गेंदा की फसल में क्यारी बेड मतलब बेड तैयार किस विधि से करना चाहिए। बेड तैयार करने के लिए बेड की चौड़ाई हमको 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए और बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए और बेड की ऊंचाई 1 फीट के समथिंग रखनी चाहिए। इस तरीके से हमको खेत तैयार करके बेड तैयार कर लेना चाहिए। तो किसान भाइयों बात करते हैं बेसल डोज की। तो बेसल डोज में हमको सबसे पहले गोबर की खाद वगैरह का मिश्रण कर लेना चाहिए। हमारी गेंदे की फसल में गोबर की खाद बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार हमको उपज और पैदावार देखने के लिए मिलती है। तो किसान भाइयों गोबर की खाद लगभग 3 से 4 ट्राली रख लेना चाहिए। एसएसपी खाद हमको लगभग 50 kg के समथिंग रखना चाहिए और मॉस्फेट खाद भी रखना चाहिए। और किसान भाई आपका अगर खेत में दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है तो आप कीटनाशक दवाई का अवश्य प्रयोग करें, जिससे कि आपकी दीमक खत्म हो जाए आपके खेत में। तो किसान भाइयों बात करते हैं उन्नतशील किस्में हमको कौन कौन सी लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे गेंदे की फसल अच्छी तरीके से बढ़वार के साथ साथ अच्छा फूल भी हमको शानदार फूल देखने के लिए मिले। भाई उन्नतशील किस्मों में पहले नंबर पे हमने जो रखी है वो है हाईबेस की सुप्रीम जो येलो वेराइटी आती है, तो बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा हमको गेंदे का फूल देखने के लिए मिलता है। किसानों की बात करते हैं नंबर 2 दारी सीड्स की मैरीगोल्ड डबल ऑरेंज के नाम से आती है, इसको नंबर 2 पे रखा है। यह भी बहुत शानदार वेराइटी देखने के लिए मिलती है किसान भाइयों हमको। भाइयों तीसरे नंबर पे इंडो सीड्स की जो वेराइटी आती है वो भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी वेराइटी देखने के लिए मिलती है। इनके फूल भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है हमको गेंदे का। अगर आपके इधर गेंदे के पीले फूल की डिमांड है तो आप पीले फूल लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऑरेंज अगर फूल की डिमांड है आपके इधर तो वो लगा सकते हैं। जैसे आपके मार्केट में डिमांड है उस तरीके से लगा सकते हैं, आपके इधर उस तरीके की गेंदे की खेती की जा सकती है। भाई बात करते हैं सीड्स की 12,000 प्रति एकड़ सीड्स की हमको जरूरत पड़ती है।
भाइयों बात करते हैं अब विंडो सीट्स की कीमत की। तो विंडो सीट्स की कीमत 1000 के बीच की समथिंग कीमत 2200 के लगभग रहती है। विंडो सीट्स बहुत ही शानदार अच्छा बीज देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों 1 एकड़ में लगभग 12,000 से 14,000 हमको पौधे की जरूरत पड़ती है, गेंदे के पौधे की। इनको किसान भाई इस तरीके से बेड तैयार करके हमको सबसे पहले मल्चिंग पेपर बिछा लेनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार की समस्या भी हमको कम देखने के लिए मिले। भाई आपके गेंदे की फसल में जितना ज़्यादा खरपतवार कम होगा, आपकी गेंदे की फसल उतनी अच्छी और उतनी बेहतर बनेगी। अगर आपकी फसल में अगर गलती से अगर खरपतवार होता तो आप उसको निंदाई गोड़ाई करवा कर आप उसको खरपतवार को हटवा सकते हैं, या तो फिर खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग कर आप खरपतवार को भी अलग कर सकते हैं, जिससे कि अगर खरपतवार के लिए आप अपनी फसल में खरपतवार दवाइयों का उपयोग करते हैं तो आपकी गेंदे की फसल को बचाकर ही आपको गेंदे की फसल में खरपतवार दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी खरपतवार दवाइयों से हमारे गेंदे की फसल में नुकसान नहीं होगा। बात करते हैं किसान भाइयों आप खाद शेड्यूल की। खाद शेड्यूल हमको कैसा रखना चाहिए और कौन कौन से हमारे खातों का सहयोग रखना चाहिए, जिससे हमारे गेंदे की फसल बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी तरीके से बने और हमको गेंदे का फूल बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिले। तो कौन से भाइयों बात करते हैं पहले खाद हमको कब डालना चाहिए। पहला खाद हमको 25 से 30 दिन का मध्य डालना चाहिए। पहले खाद में कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, तो पहले खाद में हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद 5 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और यूरिया खाद हमको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों बात करते हैं सेकंड खाद हमको कब डालना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन के मध्य डालना चाहिए, जिसमें हमको अमोनियम सल्फेट 15 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 10 किलोग्राम और बोरान हमको आधा किलो लेना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे खेतों में सेकंड खाद में डालना चाहिए। बात करते हैं किसान भाइयों थर्ड खाद हमको 70 से 80 दिन के मध्य डालना चाहिए, जिसमें हमको यूरिया खाद 40 किलोग्राम के मध्य रखना चाहिए और सागरी का रखना चाहिए हमको 10 किलोग्राम के मध्य प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको अपने खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से इन खादों को डालना चाहिए, जिससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार गेंदे की फसल बने। भाइयों मैंने अभी आपको स्प्रे शेड्यूल और खाद शेड्यूल और कौन कौन सी हमको नर्सिल किस्में लगाना चाहिए वो आपको बताएं। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग के अब देखने के लिए मिलती है। किसान भाइयों फर्स्ट हार्वेस्टिंग 55 से 60 दिन के मध्य इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। और वहीं बात करते हैं किसान भाइयों लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल 100 दिन से 105 दिन के लगभग लाइफ साइकिल होती है। भाइयों बात करते हैं 1 एकड़ के गेंदे की खेती की लागत कितनी आती है, तो लगभग हमको 40 से 50 हजार के लगभग 1 एकड़ की गेंदे की खेती की लागत आती है। भाइयों बात कर लेते हैं हम उत्पादन की। उत्पादन लगभग 1 एकड़ में 10 से 12 टन के लगभग 1 एकड़ में गेंदे के फूल का उत्पादन देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है हमको। भाइयों इतना बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करते हैं बाजार भाव की। बाजार भाव हमको 60 रुपए से 150 रुपए प्रति किलो का भी देखने के लिए मिलता है। और 30 त्योहार पड़ते हैं तो लगभग 100 रुपए से 100-150 रुपए तक का हमको बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। तो इतना भाइयों मैंने अभी आपको गेंदे की फूल की खेती किस विधि से करनी चाहिए, कौन कौन सा हमको स्प्रे करना चाहिए, कौन कौन सा हमको खाद डालना चाहिए और खेत तैयार कैसे करना चाहिए, बेड तैयार कैसे करना चाहिए, सभी आपको मैंने इस वीडियो में आपको बताया। भाइयों अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसमें हमको कितनी बचत देखने के लिए मिलती है, लाभ कितना देखने के लिए मिलता है, तो लगभग इसमें 1 एकड़ में हमको 2 लाख रुपए का लाभ देखने के लिए मिलता है। और अगर बाजार भाव अच्छा देखने के लिए मिल जाए तो उसका 2 लाख से बढ़कर इसमें बचत और ऊपर भी हो सकती है, जैसे बाजार भाव के ऊपर रहता है। मिनिमम 2 लाख रुपए की बचत तो होगी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का हर बार इनको सब्सक्राइब जरूर करें।